आइए दोस्तों, बोर्ड पर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 1 पर हम ध्यान देते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 24 दिन एवं 40 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो काम करने में लगा समय, काम करने में लगा समय यानी काम जब दो आदमी मिलकर काम करे तो काम करने में लगा समय इक्वल टू जब दो आदमी मिलकर काम करे तो काम करने में लगा समय इक्वल टू दिनों की संख्या बट्टा दिनों का योग होता है। दिनों का गुणनफल बट्टा दिनों का योग होता है, या दिनों की संख्या बट्टा दिनों का योग होता है, यानी ए इंटू बी बट्टा ए प्लस बी होता है। आइए हम देखते हैं, बनाते हैं। तो दिनों का गुणनफल बट्टा दिनों का योग, या ए इंटू बी बट्टा ए प्लस बी हो जाएगा। अब चलिए इसी पर हम रख देते हैं, इसको मान पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर 24 हो जाएगा। 24 गुने 40 बट्टा दोनों का योग हम कर देंगे तो कितना होगा, 4 में 0 जो जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा, है ना। 4 और 2 6 हो जाएगा। अब इसको हम कटा देते हैं। 10 चौका 40, 100 चौका 64, 8 दूना 16, 5 दूना 10, 8 का 24, 5 15 आंसर हो गया इसका। टाइम एंड वर्क के नंबर 2 क्वेश्चन पर आइए। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि ए अकेले काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है तो बी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। यानी देखिए क्वेश्चन को समझिए, इतना बढ़िया क्वेश्चन है ना। इसको समझिए क्या कह रहा है ना। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि ए अकेले 20 दिनों में है ना, दिनों में समाप्त कर सकता है तो बी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। आइए हम आगे देखते हैं कैसे बन रहा है इसका। तो काम करने में जब दो आदमी मिलकर काम करे तो किसी एक व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, है ना, कार्य करने में लगा समय इक्वल टू होता है, दिनों का गुणनफल बट्टा दिनों का अंतर होता है। दिनों का गुणनफल बट्टा दिनों का अंतर होता है। दिनों का अंतर होता है। तो कैसे बनेगा, तो यहाँ पर हम बना रहे हैं, देखिए। अब यहाँ पर दिनों का गुणनफल बोल दिया, तो दिनों का गुणनफल, ये भी दिन दिया हुआ 12 दिन दिया हुआ है, दोनों मिलकर 12 दिन में काम कर रहे हैं, और ये अकेला 20 दिन में काम कर रहा है। तो हम 12 लिख देंगे, यहाँ पर 12 लिखेंगे, और गुणे 20 लिख देंगे, ए का काम लिख देंगे जो होता है यहाँ पर। अब बी का काम पूछ रहा है, तो दोनों में से घटा देंगे, है ना। एक बड़का में से छोटका को घटा देंगे तो कितना आएगा, बड़का में से छोटका को घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। अब इसको हम कट करेंगे, भाग देंगे, है ना। जितना आएगा आंसर वही आंसर हो जाएगा, जितना भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो 2 चौका 8, है ना, 3 चौका 12, 2 दहा 20 और 10 तिहाई 30, यानी इसका 30 आंसर हो जाएगा। फिर से समझिए इस क्वेश्चन को।
ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि ए अकेला काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है तो बी उस काम को कितनों दिनों में समाप्त करेगा। तो सॉल्व करते हैं इसको हम। दिनों का गुणनफल, इसका फार्मूला जो होता है, फार्मूला दिनों का गुणनफल बटा दिनों का अंतर होता है। दिनों का गुणनफल बटा दिनों का अंतर होता है तो 12 गुणे 20 बटा 8, इसको कट कीजिएगा तो 30 आंसर आ जाएगा इसका। चलिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन हम अगले वाले वीडियो में लाते रहेंगे। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।